आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर हम कंसिडर करें तो जो हमारे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं और उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। इनिशियली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी इन मीटिंग्स को, और जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, उन पे फोकस किया जाता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम में कंसिडर करें तो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। इसी सब के चलते और इसी सब की लाइन में अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कंसिडर करें तो अभी के टाइम में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उसमें इंडिया का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। क्योंकि अगर हम कंसिडर करें तो इनिशियली, क्योंकि मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थे इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू द प्लेस, वो काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि शायद इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट ना करे, keeping in mind the relationship it has with Pakistan. बट सरप्राइजिंगली जो एस जयशंकर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिनिस्टर हैं, वो गए और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको स्ट्रेटेजिकली इस मीटिंग में मिल सकती हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और उसी के चलते ये जो पूरा डिस्कशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, वो आज हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस पूरी मीटिंग में जो हमारे सेंसिटिव रिलेशनशिप शेयरिंग वाले नेबर्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक माहौल जो है वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इंडिया की जो बैलेंस्ड अप्रोच है, वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग लुक अप टू कर रहे हैं, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं देखने के लिए। तो इसी पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड करने के लिए मैं नंदिनी आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से बात करने वाली हूँ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या अपॉर्चुनिटीज वो हमारे पास लेकर आता है, टेबल पर हमारे पास क्या क्या जो एजेंडाज हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, साथ ही साथ क्यों, जबकि चाइना और पाकिस्तान एक तरफ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्यों हमारे लिए एज अ कंट्री ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, कि हम लोग आउट ऑफ द वे जाकर अपनी जो टेररिज्म की पॉलिसी है उसको साइडलाइन करते हुए भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस एससीओ की मीटिंग में। तो इस पूरी सिचुएशन को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म स्कॉलरशिप हमारा एग्जामिनेशन है वो लाइव होने वाला है 20 अक्टूबर 2024 को, सुबह को 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो फटाफट से अपनी जो सीट है वो बुक कर लीजिए एंड मौका पाइए 90% तक स्कॉलरशिप पाने का और बहुत ही सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीतने का भी। तो फटाफट से एनरोल कीजिए क्योंकि आज 16 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझें, इस पूरी परिस्थिति को अगर हम इन डेप्थ जानें, तो हम देख पाएंगे कि जो इंडिया का स्टांस है इस पूरी मीटिंग पे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंट है। क्योंकि हम एज अ कंट्री फॉलो करते हैं टेररिज्म और डायलॉग साथ साथ नहीं चल सकते। मतलब कि अगर किसी कंट्री में जो टेररिज्म प्रैक्टिस हो रहा है तो हम उसके साथ वार्ता नहीं करेंगे, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके साथ किसी भी प्रकार के एक मिडिल ग्राउंड पे आने के लिए। बट इसी बीच शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही पार्टिसिपेशन होता है तो हम डायरेक्टली जो है चैलेंज करते हैं हमारे इस स्टेटमेंट को, हमारी इस आइडियोलॉजी को, और एक्चुअल में जो ये है वो फ्रूटफुल है या नहीं, वो आज इस सेशन के अंत तक हम समझ पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अटेंडिंग टू आर जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज एंड इस पूरी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है वो मेजरली स्ट्रेटेजिकली लिया गया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एससीओ, तो एससीओ की अगर इन पर्टिकुलर हम बात करें तभी हम ये जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी वाला पॉइंट है वो समझ पाएंगे। तो अगर एससीओ की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 2001 में बनी थी, जिसमें मेजरली जो थे वो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, जिसमें हमारा चाइना भी आ जाता है, किर्गिस्तान भी आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान भी आ सकता है, कजाकिस्तान भी आ जाता है। और इसी के साथ मतलब इन सारी जो कंट्रीज थी उन्हीं के साथ जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बना था। ठीक है, अब इसके बाद 2017 में क्या हुआ, 2017 में फाइनली जो था वो मेंबरशिप प्रोवाइड हुई परमानेंट इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, जिसके चलते ये जो पूरी सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो एक वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था हमारे पूरे सेंट्रल एशिया के रीजन में।
की वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर हम इन कंट्रीज को थोड़ा एक्सप्लोर करें, बी इट किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी रिजर्वॉयर्स हैं वो इन कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं। हम बात करें तो हमारा यूरेनियम, इसके साथ नेचुरल गैस और इत्यादि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इन टाइम्स जब ऑलरेडी हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हाई है और जो प्रोडक्शन है वो लो है। तो इसी सब के चलते बहुत ही ज़्यादा समझदारी से जो था वो डिसाइड किया गया कि हम एक बार को जो हमारा ये पॉलिसी है उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए चाइना और पाकिस्तान के साथ जो हमारे सेंसिटिव रिलेशंस हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग अपॉन रिलेशनशिप्स विद अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसी की वजह से ये जो डिसीजन था, इसी की वजह से ये जो स्टांस आया इंडिया का, वो इन पर्टिकुलर आया। अब अगर आगे हम डिस्कस करें और समझें जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि इंडिया का जो कमिटमेंट है ना, वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि regardless of whatever is happening in the country, India made sure कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कहीं भी स्टेप डाउन ना करे। इंटरनेशनल लेवल पर उसके जो भी पर्सनल कनेक्ट्स हैं, जो भी पर्सनल एलाइज या एनिमोसिटी है, वो साइड रखी जाए, क्योंकि उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो है ग्लोबल कनेक्शंस। इसकी वजह से उसने साइडलाइन कर दिया जो उसके सेंसिटिव जो रिलेशन थे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ उसको, क्योंकि जो अप्रोच है इंडिया की वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग फोर्स के प्रति है। जो सेंट्रल एशिया में उसका पावर रिलायंस है वो बढ़ाना चाह रहा है, जो सेंट्रल एशिया में उसकी रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंड कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, उसको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, उसको एलाइज की भी ज़रूरत है। एंड इतनी दूर के एलाइज हम कंसिडर नहीं कर सकते, हमको पहले अपना जो रीजन है उसको स्ट्रेंथन करने का रिक्वायरमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करने का नीड है, जिसकी वजह से इन टर्न आइडेंटिफाई किया गया कि इस मीटिंग में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशन है वो इवेंचुअली स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेबरहुड से ही हो पाएगा। जब हमारे पड़ोसी देश जो है वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, तभी हम एज अ ग्लोबल पावर जो है वो इमर्ज कर पाएंगे, जिसके चलते हम जो अपने प्रॉब्लमैटिक नेशंस हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं एंड उनको एक थोड़ा लेटर टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। इस सब की वजह से ये जो डिसीजन था वो इन पर्टिकुलर लिया गया। साथ ही साथ इंडिया का जो आइडिया है वो ये है कि उसको इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस करनी है, मल्टी फोल्ड लेवल्स पर जो है वो बढ़ानी है और मल्टीलेटरली काम करना है, यानी कि हर डायमेंशन पर काम करने की इच्छुक है इंडिया, जिसकी वजह से वो हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैस्प करना चाह रही है, जिसका अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बन जाता है इस एससीओ कमिटी में, इस एससीओ मीटिंग में जाने के डिसीजन पर। फिर अगर हम आगे समझें कि ये जो हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जो हम इन पर्टिकुलर एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ कंट्री, इवन आफ्टर साइडलाइनिंग द कंट्रीज दैट वी आर नॉट लुकिंग फोर्थ टू, तो वी सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि ये हमारे जो जो भी कंट्रीज हैं वो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा जो ट्रेड है, कॉमर्स है वो, क्योंकि हम आपस में जो है हम अपना कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, हम अपनी सहयोगिता बढ़ाएंगे, उससे इन टर्न जो है फ़ायदा आएगा हमारी कॉस्ट पे, हमारी इकोनॉमिक्स पे, हमारी ट्रेड डायनामिक्स पे, बिकॉज हम सब लोग जो है वो साथ काम करना चालू कर देंगे, जिससे कि जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से टुवर्ड्स दी एंड जो हमारी कॉस्टिंग वगैरह होती है वो बढ़ जाती है, वो सब जो है पार्ट वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इन टर्न इस सब से हमें एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी। हम जो अपनी इकोनॉमिक्स पे हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वो बेटर परफॉर्म करेंगे हर डायनामिक में। इसीलिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो आइडेंटिफाई की गई बाय इंडिया एससीओ में इन पर्टिकुलर टू पार्टिसिपेट। साथ ही साथ इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन की भी बात हो रही थी सिक्योरिटी मैटर्स में, क्योंकि अभी हम देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या काफ़ी ज़्यादा तो टेंस्ड माहौल है,
जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एलाइज हैं, उनकी जो एक तरीके से हम देखें आपसी अंडरस्टैंडिंग है, उस सब के चलते जो डायनामिक है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रेफरेंशियल बायस आ जाता है। इस प्रेफरेंशियल बायस के चलते जो है वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एंड इन टर्न हमारे सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट वार्ता में रहेंगे, डायरेक्ट डायलॉग में रहेंगे अपनी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, और एक तरीके से कुछ ना कुछ जो हमारा रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश रहेगा, तो जो इश्यूज है वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो जाएंगे, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी। वहीं पे अगर हम कंसिडर करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी रिजर्व्स हैं। तो हमें एनर्जी रिजर्वॉयर्स की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, हमें एनर्जी सप्लाई की भी ज़रूरत है। एंड हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा अभी इसराइल के साथ देख लो, या फिर हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर देख लो, इस सब के चलते जो हमारी एनर्जी डायनेमिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जिसके चलते हमें ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे भी जाने की ज़रूरत है। तो वाई नॉट गो फॉर अ सेफर एंड नियरर ऑप्शन। तो वो भी एक चीज़ जो थी उसको कंसिडर करते ये जो डिसीजन था वो लिया गया। साथ ही साथ एसईओ जो है वो एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम जो पार्टनरशिप्स है उस पर काम कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट नॉट लाइक रिलाइंग ऑन द कंट्री कि हम डायरेक्टली बस डिपेंड करे जा रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसा पाथ जो है वो चूज कर सकते हैं जहाँ पे जो पार्टनरशिप है हमारी उस पर वर्कअप किया जाए। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी एसईओ में हमको मिल सकती हैं अगर हम कंसिडर करें तो। वहीं पे अगर हम इंडिया के फोकस एरियाज की बात करें इन पर्टिकुलर, तो इंडिया काम करना चाह रहा है अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि G20 की जो सक्सेस है वो इसके वाया ही देखता है। साथ ही साथ डिजिटल इकोनॉमी और रीजनल कनेक्टिविटी पे भी काम करना चाहता है इंडिया, जो कि तभी पॉसिबल है जब हमारा जो नेबरहुड है वो हमारे फेवर में होगा। मोदी का जो विजन है एसईओ के लिए वो है सिक्योर। सिक्योर का मतलब है हमारा सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल इंटेग्रिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब। तो ये सारे जो गोल्स हैं वो मेजरली जो है हमारी कंट्री वो रीच करना चाहती है विद द एसोसिएशन ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो एक ये होलिस्टिक रोड मैप है जो हम इंडिया के इंगेजमेंट के लिए बनाना चाह रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब जो सारी कंट्रीज है वो एक साथ अपने विजन को अलाइन करेंगी। जैसे तो विजन जो है वो अलाइन होगा, वैसे ही जो चीज़ें हैं वो बेटर होने लगेंगी, एंड इवेंचुअली हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं एससीओ को लेके इन टर्म्स ऑफ सिक्योर, वो हम रीच कर पाएंगे। तो ये जो पूरी आइडियोलॉजी है वो उसी हिसाब से फॉलो करती है। अब जो चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं एसईओ में वो मेजरली ड्यू टू चाइना एंड पाकिस्तान ही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है, फिर चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो, या फिर हमारी ट्रेड राइवलरी की बात हो, या फिर हमारी जो स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, जहाँ पे हम अपने जो रिलेशंस हैं वो साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है उसमें चाइना और पाकिस्तान जो है वो अड़ंगा डाले। क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड है, और स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म है, जिस पे बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब जिस पे डायलॉग जो है वो मेंटेन करने की कोई बात ही नहीं है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इस सब की वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है एससीओ का। तो ये जो है वो हमारे ऊपर एक तरीके से जो चैलेंजेस हैं वो इम्पोज कर सकती है, बट एट द सेम टाइम हम अगर इस पूरी सिचुएशन को अनफोल्ड करने में खुद का थोड़ा एनालिसिस करें तो हम समझ पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ है वो हमारे साथ स्टैंड स्ट्रॉन्ग करती है, वो हमारे साथ खड़े होने की इच्छुक है, क्योंकि हमारे पास जो अदर इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन अगेन है। तो उसके चलते कोई भी कंट्री हमारे साथ एज अ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मीडिया हमारे साथ बिगाड़ना नहीं चाहती, की वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हम डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में हो। वहीं अगर हम रीजनल डेवलपमेंट्स की बात करें सिक्योरिटी के टर्म्स में जो एससीओ के वाया हमको मिलती हैं, तो जो अभी रीसेंट मेंबरशिप हुई है ईरान और बेलारूस की, उससे हम देख पाएंगे कि जो पूरा डायनामिक है एससीओ का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो एक तरीके से चेंज हो गई है, और कॉम्प्लेक्सिटी है जो
फोरम की, यानी कि जो मेंबरशिप का हमारा पूरा सिस्टम है वो भी एक तरीके से हम देखें तो हिल गया है, क्योंकि अभी ईरान और बेलारूस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक माहौल हम ओवर द टाइम जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ड्यू टू द वॉर, ड्यू टू द जो रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रहा है हमारा, उसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देख पा रहे हैं कि इंगेजमेंट्स में आ रही हैं, ट्रेड कॉमर्स में आ रही हैं। तो उसके चलते एक तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारी मीटिंग में कोई ऐसा इंसान टेबल पर है जहाँ जिसको प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस है कि उस पूरी मीटिंग में भी थोड़ा सा टेंस माहौल हो सकता है। तो ये एक तरीके से एज अ चैलेंज आ सकता है हमारी रीजनल सिक्योरिटी को, क्योंकि हमें अलाइन करना पड़ सकता है विद द विजन्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, विद द विजन ऑफ अदर कंट्रीज, क्योंकि हम पार्टिसिपेटरी मेंबर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो अदर कंट्री जिसको हमें सपोर्ट या एक्सपोज करना है या हमें उनके खिलाफ जाना है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक डायनामिक जो है रीजनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में वो बन सकता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चीज़ में ये भी माना जा रहा है कि इनके एडिशन के बाद हो सकता है कि जो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम है, जो वॉर अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, उस पर भी बात हो और शायद से जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए। तो हर चीज़ का दोनों डायनामिक कंसिडर करके चल रही है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एसईओ की। वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ऑल्दो सीरियस है और एड्रेस करी जानी चाहिए। तो एक जो है वो ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो पूरी मीटिंग होगी उसका जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो ये भी होगा, जिससे इंटर्न जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी है वो एड्रेस कर दी जाएगी। तो ये जो थे वो सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स थे। अब अगर हम बात करें कि हमने इतना बड़ा जो मेजर डिसीजन है वो क्यों लिया, कि हम जो अपनी टेररिज्म की पॉलिसी है उसको डिफाई करने चले हैं, तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसईओ की ही, कि एसईओ जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है टुवर्ड्स टेररिज्म। इसीलिए भी हम अपना रोल अलाइन करते हुए चले गए, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन है वो अलाइन करती है। तो उसके चलते हमने ये डिसाइड किया एज अ कंट्री कि ओके वी विल ऑल्सो विजिट द नेशन। तो उस वाले सीन में अगर हम देखें तो एक है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, माय बैड। तो एक है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करता है इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में, जो इन पर्टिकुलर हेल्प करेगा इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, जिसके चलते हमने अपना सपोर्ट दिखाया है एसईओ को। एंड हमने जो हमारा विजन है पाकिस्तान के प्रति टेररिज्म के एस्पेक्ट में, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसको थोड़ा साइडलाइन किया, क्योंकि हमारे लिए ग्लोबल टेररिज्म जो है वो एड्रेस करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अदर देन रीजनल टेररिज्म। एंड इवेंचुअली अगर हम ग्लोबल टेररिज्म पे काम करेंगे तो ये जो छोटे पूरे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो ही जाएंगे, और उसी विजन से हमने एक तरीके से जो था ये कॉल दिया। साथ ही साथ इंडिया का जो इंटरेस्ट है इन पुशिंग दिस एंटी टेररिज्म एजेंडा, और ये जो ग्लोबल प्रेशर है बनाने का जो इंडिया कोशिश कर रही है, वो एसईओ के वाया ही जो है वो हो सकता है, क्योंकि एसईओ की मेंबर कंट्री इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। और एसईओ में अगर इंडिया इवेंचुअली इस पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एसईओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो साथ में आके इस पर डिबेट और डिस्कशन करेंगे, एंड हो सकता है कि एक ग्लोबल प्रेशर बनाया जाए जिससे कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो एक तरीके से होल्ड हो जाए। तो इस सब का स्मार्ट एनालिसिस करने के बाद ही ये जो पूरा विजिट था वो प्लान किया गया। तो ऐसा नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान साथ में अलाइन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप है हमारी दोनों नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो प्रॉब्लमेटिक है। बट ये जो डिसीजन था, ये जो मूव था, वो काफ़ी स्मार्ट माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्टिंग्स इन वेरियस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो भी अभी चल रहा है। तो इस डिस्कशन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूपीएससी सीएससी का कोर्स है वो अभी आपको 24,999 में मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जिसमें आपको सीसैट प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, आपका मेंस आंसर राइटिंग जो है उस पर भी फोकस किया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बेनिफिट्स चाहिए तो उसको अवेल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live, जिसकी मदद से जितने भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर आपको वो तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को चालू करना तो नाउ इज़ द राइट टाइम, जिसमें कि आप जो इंडिया के मोस्ट प्रेफर्ड एजुकेटर्स हैं, जो
वाइडली नोन है अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए, उनसे पढ़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इस प्लेटफॉर्म पर एंड अपनी जो प्रेपरेशन है उसको एक किक स्टार्ट प्रोवाइड करें। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा सेशन है आपको उससे हेल्प मिली होगी इन अंडरस्टैंडिंग कि हम एसईओ समिट में एक्चुअल में क्यों गए। एंड अगर आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती थी, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही डिस्कस किया था, वो मिला हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE for further updates. Stay tuned and thank you so much for watching this session.